है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मन के 17,784 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 2:10, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और सब जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। यीशु मसीह के शारीरिक दर्द के बारे में हम कल से मनन कर रहे हैं। कल हम उनके कोड़े खाने के बारे में देखे थे। यद्यपि कोड़े मारकर यीशु मसीह को मृत्युदंड से बचाने के लिए पिलातुस चाहता तो था, परंतु परमेश्वर की योजना अपना पुत्र को मानव जाति के लिए बलि करना होने के कारण पिलातुस की इच्छा पूरी नहीं हुई। यहूदियों के दबाव के कारण प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा पिलातुस को देनी पड़ी। यूहन्ना अध्याय 19:1-16 तक पढ़ लीजिएगा। प्रभु यीशु जिसके शरीर कोड़े लगने के कारण छलनी हो गया था, उसके शरीर से हड्डी दिखाई दे रही थी। अब भारी क्रूस उठाकर यरूशलेम के आसपास कलवरी पहाड़ की ओर वो धीरे धीरे चल रहा है। क्रूस का अनुमानित वजन लगभग 75 किलो से 90 किलो तक था। ऊंचाई लगभग 13 फुट और चौड़ाई लगभग 6 फुट था। ये एक अनुमानित जानकारी है, बाइबल में इसका जिक्र नहीं है। जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा था, एक साधारण मनुष्य से कोड़े लगा हुआ दुर्बल शरीर से इतना भारी क्रूस उठाकर चलना असंभव की बात है, परंतु प्रभु ने मानव जाति के पाप का बोझ को अपने कांधों पर लिए गिरते उठते धीरे धीरे उस पहाड़ चढ़ने लगा। उनके सिर पर कांटों का मुकुट हला हुआ था। मुंह से रोम के साथ साथ मांस भी उखाड़ लिए जाने के कारण चेहरा पहचानना मुश्किल बात थी। यशायाह 52:14 पढ़िएगा। जिस रास्ते से वह चल रहा था, उस मिट्टी पर मनुष्य से अपना प्रेम के हस्ताक्षर स्वरूप उनके शरीर से खून गिरते जा रहा था। इस प्रकार खून से लथपथ प्रभु को सैनिकों ने 3 काटियों में क्रूस पर लटका दिया। क्रूस पर टांगा जाने वाला लोगों को काटी से ठोकने की व्यवस्था वास्तव में उस समय भी नहीं थी। अक्सर ऐसे लोगों को उनके हाथ और पांव को रस्सी से बांधकर क्रूस पर छोड़ दिए जाते थे। बहुत दिन तक भूखे प्यासे रहकर, पक्षियों के द्वारा आंखें खुदा जाकर बहुत दिन लेकर उनकी मौत हो जाती थी। परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने 3 काटियों में क्रूस पर ठोक दिया। लगभग 33.5 वर्ष का एक नौजवान था प्रभु यीशु मसीह। कोड़े लगने के कारण शरीर के मांस उखड़े हुए थे। शरीर के वजन के कारण उनकी देह नीचे की ओर खींचा जाने से जहां काटी ठुकी हुई है, वहां छेद बड़ा होते गए हों। उनके शरीर नीचे की ओर खींचा जा रहा है। केवल 3 काटी में वो शरीर वहां लटका हुआ है, और शरीर खींचा जाने के कारण दोनों हाथ और पावों में जहां काटी ठोका है, वहां का छेद बड़ा होते जा रहा है। इसलिए ही होना चाहिए प्रभु तोमा से कहा कि उनके हथेली के छेद में अंगुली डाल दे। जब शरीर नीचे की ओर खींचा जाता है, प्राणवायु लेना मुश्किल हो जाती है, फेफड़ा फटने लगता है, खून ले जाने वाले धमनियां टूटने लगते हैं। इस सब के साथ मांस उखड़ा गया, शरीर की हड्डियों को शरीर के वजन उठाने में परेशानी हो जाने के कारण हड्डियों का जोड़ खुलने लगते हैं। प्रभु के हड्डियां टूटी नहीं थी, परंतु हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं उनकी हड्डियों का जोड़ खुल गया था। एक दूसरे से उनकी हड्डियां अलग हो गई थी। प्यारो, क्या आप जानते हैं, हड्डी में जरा भी एक दरार आने से भयानक दर्द होता है। ऐसे में प्रभु के सभी हड्डियों का जोड़ एक दूसरे से खुल गए तो कितने भयानक दर्द वो सहे होंगे। शरीर पूरे खून से लथपथ, मांस उखड़े हुए हैं, हड्डियों का जोड़ खुल गया है, सर पे कांटों का मुकुट, मांस चेहरे पर से भी उखाड़ दिया गया है। इस प्रकार आखिरी बूंद लहू भी देकर उन्होंने अपना प्रेम हमारे प्रति प्रकट कर दिया। वो हमारे लिए आत्मिक
मानसिक एवं शारीरिक दर्द उसकी परिपूर्णता में सहकर हमारे लिए पूर्ण पाप बलि बन गया। दुखों से अपने आप को सिद्ध कर दिया ताकि हम उन दर्दों से बच जाए जो हम अपने पाप के कारण नरक में सहते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु का प्रेम को प्रत्येक दिन सकते हुए उनके प्रेम में बढ़ने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।